मैं आफ्ताब मलिक। आज 26 जनवरी 2024। हमें आप सबको रिपब्लिक डे 75 नंबर का मुबारक हो। देखिए, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस की। तो ये जो 26 जनवरी है, जिसको हम ज़्यादातर यही जानते हैं कि चूँकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली या पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं तो इस 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पहले से है और इसका एक लंबा इतिहास है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद जो उसका पहला दौर है, जिसे उदारवादी युग या मॉडरेट पीरियड कहते हैं, जो 1885 से 1905 तक का है, उसमें जो कांग्रेस के मंच से जो डिमांड रही ब्रिटिश सरकार से, वो स्वशासन की रही, यानी हमारा शासन हमारे हाथों दे दिया जाए। लेकिन जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और कांग्रेस पर जब प्रभाव उग्रवाद यानी एक्सट्रीमिस्ट का जब चलने लगा, तब फिर इंडिया में एक मांग आई, कांग्रेस के मंच से एक मांग आई औपनिवेशिक स्वराज की, डोमिनियन स्टेटस की। और डोमिनियन स्टेटस या औपनिवेशिक स्वराज का मीन्स ये था कि भारत उपनिवेश तो ब्रिटेन का ही रहेगा, लेकिन इंटरनल जो सिस्टम है वो भारतीयों के हाथों सौंप दिया जाए। और ये मांग चलती रही, ये डिमांड चलती रही, होम रूल मूवमेंट चला। और जब उसके बाद 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन अभी ये बात औपनिवेशिक स्वराज की ही थी, और ये औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस जो है 1928 तक कांग्रेस के मंचों से उठती रही कि हमें औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट में भी औपनिवेशिक स्वराज की ही बात की थी तत्कालिक रूप से। लेकिन इसी दौरान एक युवा, कांग्रेस के मंच से युवा नेतृत्व उभरा, और उसमें जो मुख्य नाम आते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के हैं, सुभाष चंद्र बोस के हैं। इन लोगों ने 1928 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज नहीं है और हमें पूर्ण स्वराज की ही बात करनी है। इसके बाद जब 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है, और उसमें जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तब वो रावी नदी के तट पर कांग्रेस के मंच से पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी टाइम उन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार तिरंगा फहराया था, और उन्होंने कहा कि ये जो पूर्ण स्वराज है, ये 31 दिसंबर 1929 की बात है, और कहा ये जो पूर्ण स्वराज है, इसकी प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना है, और हम इसके लिए हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और ये हर वर्ष मनाया जाता रहा 1947 तक, 1930 से। लेकिन 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली, वो मिल गई हमको 15 अगस्त को। लिहाजा
अब जब 1948 26 जनवरी आया तो अब इस दिन की इम्पोर्टेंस लैप्स हो गई, यानी इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई या ख़त्म हो गई। तब जब संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कंप्लीट हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तब हमारे संविधान निर्माताओं को ये विचार दिमाग में था उनके कि क्यों ना हम इस संविधान को बन के तो आज 26 नवंबर 49 को हो गया है, इसको हम लागू क्यों ना अगली जो 26 जनवरी 1950 आ रही है उसको करें। लिहाजा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन के तीन प्रोविज़न जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, जो जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड थे या जो इंटरिम पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, उनको उसी दिन रोक दिया, लागू कर दिया गया था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को रोक कर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया गया। तो वो जो 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस लैप्स हो चुकी थी, जिसको हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब इस दिन की इम्पोर्टेंस बरकरार हो गई और इसको हम फिर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते रहे। और इस वर्ष हमने अपना 75वां रिपब्लिक डे बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने उसको 2 महीने क्यों रोक के रखा और क्यों हमने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो इसका रीज़न ये था। इस वीडियो के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ कीजिए।